दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम 243 सीटों पर यानी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और किसी भी पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमारा जो इंडी गठबंधन है हम उसका हिस्सा हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव जिन भी राज्य के होंगे, अब हमने तय किया है कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। और यह भी दावा अरविंद केजरीवाल ने कर दिया गुजरात की तरह कि बिहार में अब की बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आरजेडी की सरकार भी देखी है लालू प्रसाद यादव की, जब जंगल राज था, और वो कहते हैं कि बीजेपी और गठबंधन जो चल रहा है जेडीयू का, वो सरकार लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। तो अब की बार हमारी सरकार, ये घोषणा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि सरकार बनाने तो दूर की बात है, वहां कोई विधायक भी वो जिता ले जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में वो जो चलता है जातिवाद, बस केवल एक ही फैक्टर चलता है, और वहां उसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। अब कांग्रेस के सामने अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि जितनी भी मैंने आपको बताया था, गुजरात में भी जब ये घोषणा कर रहे हैं, गुजरात में भी जब भी चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में हो या देश के कहीं भी हिस्से में, आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है वो कांग्रेस का वोट मिल रहा है। कांग्रेस का वोटर वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत उन्हें नहीं दिखता। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की 243 सीटों में सीट टू सीट ये देखा जाता है किस जात का बंदा खड़ा है, और जातियों की बात इस कदर है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े जो संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, उसको भी कई पार्टियों को साथ लेकर के चलना पड़ता है। और यहां आम आदमी पार्टी भले ही अपने पूरे कैंडिडेट वो एक एक सीट पर उतारे, लेकिन वो वोट किसकी काटेगी? ये जैसा मैं कह रहा था, कांग्रेस आज वोट कटवा बन गई है, तो कांग्रेस की मजबूरी होगी, और कांग्रेस को आरजेडी पूछ नहीं रही है, तो कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ कांग्रेस बिहार में चुनाव के पहले ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है। राकेश यादव वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि हम तो साहब पिछले 10-12 ये साल से बूथ स्तर पर बिहार में लगे हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में भी बेगूसराय से लेकर के और पटना तक की 7 चरण की यात्रा है, जिसमें वो घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं उनके कार्यकर्ता, ऐसा उन्होंने दावा किया है। राकेश यादव का दावा है कि हम जो अभियान पिछले 10 साल से चला रहे हैं, धीरे धीरे आज की डेट में वो चरम पर पहुंचा है, और आज हम इस स्थिति में हैं कि बिहार में हम सरकार बनाएंगे। राकेश यादव बिहार आप पार्टी का एक्स पर वो डाल रहे हैं, कुछ ट्वीट कर रहे हैं, और उन्होंने एक्स पर पोस्ट डाली है। तो आप देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में सरकार है रेखा गुप्ता की, उन्होंने बुलडोजर एक्शन चलाया है, और वो बुलडोजर एक्शन दिल्ली में जो रेखा गुप्ता का चल रहा है, वो जहां रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, अवैध निर्माण है, इस पर चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि रेखा गुप्ता के इस बुलडोजर एक्शन को वो बिहार के चुनाव में मुद्दा बनाएगी। एक्स पर बाकायदा बिहार की जो आप यूनिट है, और ये जो राकेश यादव है प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाकायदा एक्स पर पोस्ट डाली है, और ये लिख रहे हैं कि बिहारियों को बीजेपी ने दिल्ली से निकाला, हम बिहार से बीजेपी को निकालेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि रेखा गुप्ता का बिहार चुनाव से पहले ये जो बुलडोजर एक्शन चलना है, झुग्गियों पर जो चला है, ये मेरे ख्याल में थोड़े दिन बाद चलना चाहिए तो ज्यादा ठीक था। लेकिन जिस तरह के कोर्ट के फैसले के बाद आनन फानन में ये जो झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का काम हुआ, आम आदमी पार्टी आप जानते ही हैं झूठ की पॉलिटिक्स करती है, उसका जो प्रचार है वो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। तो एक्स पर जो है बिहार की जो यूनिट है वो पोस्ट डाल रही है, और अब वहां एक झूठ फैलाया जाएगा, और इस झूठ फैलाने में ये मास्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पहले ही जो प्रचार कर रही है उसमें पिछड़ती नजर आती है हर राज्य में। बिहार में भी आज की डेट में यह है कि वहां आरजेडी आज भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगा दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया और मीडिया पे भी।
उन्होंने बाकायदा यूट्यूब चैनल के जो यूट्यूबर हैं वहां बिहार के, बल्कि दिल्ली से गए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको आरजेडी ने एक तरह से मैं कहूं तो हायर कर लिया, और वो हर रैली को कवर कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जगह जगह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो हर काम में मुझे लग रहा है कि पिछड़ती दिखती है, यहां इसी बेस पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हम अपनी सरकार बना लेंगे। जैसा मैंने कहा, सरकार बनाना तो इनके हाथ में नहीं है। मैंने कहा जैसा एक आध सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। गुजरात में भी सरकार बनाने का दावा अरविंद केजरीवाल हर बार चुनाव में करते हैं। 2022 में ये दावा किया था हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मीडिया के जरिए पूरी हाइक क्रिएट की गई थी, मीडिया वाले पूरा दिखा रहे थे कि किस तरह से आंधी आम आदमी पार्टी की चल रही है। लेकिन गुजरात का नतीजा हमारे सबके सामने है, मात्र 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। लेकिन गुजरात एक अलग प्रदेश है, वहां बीजेपी का गढ़ है, वहां संघ वाले और विश्व हिंदू परिषद की जो यूनिट है उनकी जो मेहनत है, उन्होंने बहुत काम किया। इसके इतर अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना काम करता है, लेकिन बाकी लोग जो है संगठन के, वो सफल होने में वहां उनको कठिनाई आती है, क्योंकि जाति सबसे ज्यादा हावी है, वहां जाति हावी है। तो लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब उनका कितना असर राकेश यादव का होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यादव हैं, क्या वो यादव वोट काट पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं काट पाएंगे, क्योंकि बिहार में केवल एक यादव चलता है और वो है लालू। लालू के अलावा वहां किसी की नहीं चलती, किसी को कोई यादव नहीं सुनता। और जहां तक मैं बात करूं, यादव हमेशा बात करते हैं लालू प्रसाद यादव MY फैक्टर की, तो Y माने यादव, M माने मुस्लिम, वो इसी फैक्टर पर सरकार बनाने का दावा भी करते हैं। तो आप देखें कि जो मुस्लिम वर्ग है वो केवल ये देखते हैं कि बीजेपी को या जो NDA गठबंधन है उसको कौन हरा सकता है। तो उनको दिखाई दे रहा है कि लालू से मजबूत प्रत्याशी वहां कोई नहीं है, लालू से मजबूत कोई पार्टी नहीं है। हालांकि पप्पू यादव मैदान में आए, और पप्पू यादव ने जो हाल ही में रैली की, काफी बड़ी रैली हुई थी, उसकी चर्चा हुई थी, कई सारे उसमें ओलाना, मौलाना, मौलवी ये इकट्ठे हुए थे, और वक्फ बोर्ड को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ी घोषणा की थी कि हम जो आएंगे सरकार में, हमारी सरकार जब आएगी, हम पावर में आएंगे तो वक्फ बोर्ड कतई बनने नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड का ही मुद्दा तेजस्वी यादव बना रहे हैं, जहां भी रैली करते हैं, हमारी सरकार आई तो वक्फ को लागू नहीं होने देंगे। यानी दोनों का ध्यान मुस्लिम वोटर पर है। तो आम आदमी पार्टी, आम बिहार के लोग, प्रवासी, पूर्वांचली, इस मुद्दे को बनाना चाहता है। और जैसा कि उन्होंने कहा, दिल्ली के मॉडल की चर्चा आम आदमी पार्टी बिहार यूनिट कर रही है, तो वो यही हम कहते हैं कि दिल्ली का और पंजाब का जो फॉर्मूला है वो बिहार में लागू करेंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। मतलब यही है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, ये फ्री की रेवड़ी के आधार पर आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव में जीतने की प्रयास करेगी। और जैसा कि ये प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है आम आदमी पार्टी के राकेश यादव ने, कि वो हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से यहां बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है और अपराध है। तो हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इसको दूर करेंगे। ये बात अलग है कि बिहार में सब पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। वो आप आम आदमी पार्टी के इस बहकावे में आएंगे कि नहीं? क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में सबसे ज्यादा जो फ्री बिजली और फ्री पानी का जो लाभ मिला था वो लेबर क्लास जो लोग हैं उन्हीं को मिला था। लेकिन ये जो यादव जी बात कर रहे हैं, राकेश यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये भूल गए कि दिल्ली के अंदर जब आपने फ्री पानी, फ्री बिजली दी तो वो बिहार के या पूर्वांचलियों को उसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो सब किराए पे रह रहे हैं, अपने मकान तो है नहीं, गरीब है, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनके पास अपने मकान नहीं है। केजरीवाल को अनेक बार कहते रहे कि भाई बिहार के यहाँ पूर्वांचली लोग रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। और बिहार में जिस तरह से छठ मनाया जाता है, वो बड़ी संख्या में बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, वो कहते कहते थक गए अरविंद केजरीवाल को कि यमुना में हम छठ पर्व नहीं मना पा रहे हैं, उसको सफाई करो। अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए बजट पास किया, लेकिन वो पानी में बहा दिया, क्लीन नहीं हुई। इससे सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी हुए थे तो वो बिहार के लोग हुए थे।
तीसरी बात जो अरविंद केजरीवाल या ये जो राकेश यादव कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कि हम ये याद दिलाएंगे कि दिल्ली से बीजेपी ने, रेखा गुप्ता ने जो बुलडोजर चलाकर बिहार वालों को बाहर कर दिया, सड़क पर कर दिया, तो भाई याद तो उनको भी रखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार की जब दिल्ली में चल रही थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, कोरोना काल में यही बिहार के लोग थे जिनको सड़कों पर उतार कर अरविंद केजरीवाल ने आनंद विहार बस अड्डे छोड़ दिया था मरने के लिए। जाओ यहां से, आप यहां के नहीं हो। और यह भी याद रखिए कि अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में खुलेआम कहा था कि यूपी बिहार के लोग आते हैं 500 रुपए में और यहां इलाज करा के जाते हैं। यानी बिहारियों के प्रति नफरत, बिहारियों को मरने के लिए छोड़ना। और सुनिए, 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, क्या वो ये कह सकते हैं कि मैंने किसी बिहार के लिए, जो बिहारी लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए कोई सुविधा की है? किन्हीं को मकान बना कर दिए, किन्हीं को कोई सरकारी सुविधा दी, कोई आयुष्मान कार्ड दिया? रेखा गुप्ता की सरकार आई तो सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड, मजदूरों वर्ग को लिए मकान तैयार हो रहे हैं और सरकारी सुविधाएं सबको मिल रही है। बदस्तूर जारी है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में थी। तो ये फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल का बिहार में चलना नहीं है। वही बात है जो गुजरात में है कि थोड़ा चंदा इकट्ठा हो जाएगा, शोर शराबा हो जाएगा और ये अपने आप में एक मुझे तो ये भी लगता है कि अंतिम समय में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की पार्टी से ये समझौता कर बैठेंगे। एक जिस तरह की चीजें होती हैं, मैं उसको खुलकर नहीं बोलना चाहता। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स वही है कि जहां से जिस तरह से कुछ हाथ आ जाए तो ये जो है समझौता कर लेंगे बाद में। अभी फिलहाल जिस तरह की हवा बना रहे हैं, अब उसमें अगर ये नुकसान भी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू का ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगी, उसका नुकसान केवल अगर होगा तो आरजेडी को होगा, कांग्रेस को होगा। और इसीलिए दोनों पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।